हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। आज हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें कहने को तो बहुत सारे संप्रदाय हैं, लेकिन आज हमने स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ना है। संरचनावाद, कार्यवाद और व्यवहारवाद। ठीक है, तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में जो मेनली हमें पढ़ना है वो क्या है, तो देख लेते हैं। संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म कार्यवाद, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान गेस्टाल्टवाद और साइको एनालिसिस मतलब कि मनोविश्लेषणवाद, कॉग्निटिव संज्ञानवाद, एसोसिएशन मतलब कि साहचर्यवाद, ह्यूमनिस्टिक और हार्मोनिक। ये सारे वाद हैं जो हमें पढ़ना है। मेनली ये 5 वाद बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, लेकिन पढ़ना तो हमें सारे ही हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम केवल स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको फंक्शनलिज्म के बारे में बताऊंगी और फिर बिहेवियरिज्म के बाद में नेक्स्ट, उसके बाद मैं जो वीडियोस बनाऊंगी उसमें आपको ये मनोविश्लेषणवाद, गेस्टाल्टवाद से प्रेरकीय संप्रदाय तक मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो 3 हैं हमारे, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए वीडियो बनाए हैं। अगर मैं एक ही में सब कुछ बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा और मैं भी नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, और जिन्हें समझ में कुछ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो फर्स्ट स्कूल है साइकोलॉजी का। पहली बात, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? संरचना। अगर आप देखते हैं कोई भी चीज़ बन रही है तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई एक संरचना होती है। तो संरचना यानी कि स्ट्रक्चर बनना। तो किसका स्ट्रक्चर? मन का स्ट्रक्चर। तो मन का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है? अब मन ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं ना जो दिखाई देती है। मन आपके कहाँ रहता है? आपके अंदर रहता है। तो मन का किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है उसका अध्ययन करना किसने बताया? ये स्ट्रक्चरलिज्म ने बताया। अब ये भाई स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एजुकेशन में किस तरीके का महत्व रखता है? तो स्टडी of the structure of the mind is called structuralism। ठीक है, इसके साथ साथ में the school of thought believe that the mind is made up association of ideas and understanding the mind means breaking down these relationship into ideas। ठीक है, किस तरीके से माइंड में आइडियाज़ आते हैं, किस तरीके से उनकी संरचना बनती है, इस सब का अध्ययन किस में किया जाता है? स्ट्रक्चरलिज्म में किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए, अब भाई कोई भी वाद है तो किसी न किसी ने तो उसकी शुरुआत की होगी। तो किसने की है? तो स्ट्रक्चरलिज्म की जो शुरुआत है वो किसने की थी? विलियम वुंट। ये है बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, जिन्होंने 19th सेंचुरी की, जिन्होंने विलियम वुंट कहा जाता है। इन्होंने शुरुआत की थी स्ट्रक्चरलिज्म की। इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो विलियम वुंट जो हैं उसको इसका फाउंडर माना जाता है। लेकिन एक बात है ना भाई, अकेला व्यक्ति नहीं कुछ कर सकता है, तो उसके लिए उसके सहयोगी भी ज़रूरी होते हैं। तो उनका एसोसिएट उनको किसने किया था? उनके ही अपने शिष्य, जिनका नाम था एडवर्ड वुडफुट टिचनर। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1867 से लेकर 1927 तक रहा है। उन्होंने इस स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी को आगे बढ़ाया। इन्होंने एक बात उसमें जोड़ दी, द थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, चलिए अब बात होती है क्या है स्ट्रक्चरलिज्म। तो पहला श्रेय तो जाता है कि पहले मनोविज्ञान को ही माना जाता था। किसका विज्ञान? फिलॉसफी का ही एक ब्रांच माना जाता था, लेकिन उसको सेपरेट करने का जो महत्व है वो किसको जाता है, या श्रेय किसको जाता है? संरचनावाद को जाता है। अब इसके प्रवर्तक कौन हो गए? विलियम वुंट, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, जर्मनी के ये थे। इनके जो शिष्य थे वो थे टिचनर, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। विश्वविद्यालय कौन सा था? तो कॉर्नेल विश्वविद्यालय, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। वहाँ पर इसके बारे में रिसर्च की गई और इसके एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। अब पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहली प्रयोगशाला है उसका निर्माण किसने किया? तो पहली प्रयोगशाला का निर्माण लिपजिंग यूनिवर्सिटी
में किया गया। लिप्सिंग जो यूनिवर्सिटी थी उसमें पहली प्रयोगशाला बनाई गई किसकी, मनोविज्ञान की। ठीक है, अब वुंट ने बताया कि ये चेतन अनुभूति का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, चेतन अनुभूति यानी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस का विज्ञान है। और उन्होंने बताया कि मन के जो होते हैं वो दो तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संवेदन और भाव। संवेदन का मतलब क्या, सेंसेशन, और भाव का मतलब होता है फीलिंग। तो आपके मन में अगर कोई भी घटना घटती है ना, तो उसके दो भाव होते हैं। पहले तो आपके अंदर सेंसेशन होता है, उसके बाद उससे रिलेटेड फीलिंग्स आती हैं। चाहे वो सेंसेशन आपका डर का हो, खुशी का हो, एक्साइटमेंट का हो, ठीक है, या किसी भी तरीके की अन्य जो फीलिंग्स आती हैं उसकी। तो पहले मन में क्या होता है, सेंसेशन होता है, उसके बाद उससे रिलेटेड फीलिंग्स आपके मन में आती हैं। उन्होंने बताया ये वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है, इसको बताया जा सकता है, ऑब्जेक्टिविटी के नाम से बताया जा सकता है। अब भाई आगे बताया कि इसकी 3 विधाएं हैं। ठीक है, प्रत्येक भाव जो आपके मन में आता है ना, उसकी 3 विधाएं होती हैं। अब विधाएं कौन सी हैं, या 3 बीमाएं होती हैं, वो कौन सी होती हैं, उत्तेजना और शांत। मतलब कोई भी मन में बात आती है, गुस्सा आया या फिर आपको खुशी आई, तो उत्तेजना होती है, सीधे सीधे तेजी से उत्तेजना होती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप एक बार एक्साइटेड हो गए तो आप एक्साइटमेंट में ही रहो, लेकिन वो उत्तेजना आती है और उसके बाद फिर वो शांत भी हो जाती है। तो उत्तेजना और शांत हो जाना। फिर दूसरा भाव क्या बताया उन्होंने, दूसरी विभाग क्या बताई, तनाव और शिथिलन। एक स्ट्रेन आता है बॉडी में या मन में, और उसके बाद फिर वो शिथिल भी हो जाता है। सुखद होती है कोई भी अनुभूति, और उसके बाद फिर वो दुखद भी होती है। तो इसको कहते हैं त्रिविमीय सिद्धांत, यानी त्रिविमीय सिद्धांत यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी कहा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म की। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि 3 डायमेंशनल थ्योरी क्या है, तो आप बताएंगे त्रिविमीय सिद्धांत जो है वो क्या है, मन की 3 अवस्थाएं, मन की अवस्थाओं को 3 भागों में विभाजित किया, उत्तेजना, शांत, तनाव, शिथिलन और सुखद और दुखद। ठीक है, टिचनर ने वुंट की विचारधारा को उन्नत बनाते हुए कहा कि भाई 2 भाव नहीं होते हैं, 3 भाव होते हैं। क्या होता है, संवेदन होता है, प्रतिमा होता है, अनुराग होता है। संवेदन का मतलब सेंसेशन, प्रतिमा का मतलब इमेज बनना, अनुराग का मतलब फीलिंग्स आना। ठीक है, उन्होंने बताया कि जब भी हमारे साथ में कोई भी घटना घटती है तो हमारे मन के अंदर 3 स्थितियाँ होती हैं। सबसे पहले तो सेंसेशन होता है, उसके बाद उससे रिलेटेड इमेज बनती है, और उसके बाद फिर उस पे या तो हमें सुखद फीलिंग होती है या फिर दुखद होती है। सपोज आपके घर में डोरबेल बजती है, आपके अंदर सेंसेशन होता है, मतलब आपने सोचा क्या हुआ, आपकी मन जो आपकी इंद्रियां हैं, आपके सेंसेस हैं, उनमें हलचल होती है। उसके बाद फिर इमेज बनती है। इमेज कैसे बनेगी कि डोरबेल बजी हुई है, तो बाहर कौन हो सकता है, कोई अपरिचित हो सकता है, कोई अपना हो सकता है, जो भी आपकी उस समय की स्थितियाँ होती है उसके हिसाब से आपके अंदर प्रतिमा यानी कि इमेज बनती है। उसके बाद फीलिंग आती है, अच्छी भी आ सकती है, जैसे मान लेते हैं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी को आने का और वो आने का आपको है, तो आपके अंदर खुशी की अनुभूति होगी। लेकिन अगर कोई अनएक्सपेक्टेड है आने का, तो उस वक्त आपके अंदर दुख की अनुभूति होगी। तो 3 भाव होते हैं, सेंसेशन, इमेज और फीलिंग। ठीक है, अब इन्होंने बताया, टिचनर ने वुंट के समान ही बताया कि जो मुख्य विधि है वो कौन सी विधि है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, अंतर्दार्शनिक विधि। इसको हम डिटेल में आगे बताने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए। वुंट ने बताया कि चेतना के तत्वों की 2 विशेषताएं बताई। वुंट ने क्या बताया, गुण और तीव्रता, और टिचनर ने उसको आगे बढ़ा के कर दिया, गुण तीव्रता के साथ स्पष्टता और अवधि होती है। ठीक है, तो देखिए वुंट जो है उन्होंने स्टार्ट किया था और टिचनर ने उसको एक्सपेंड किया है, तो आगे बढ़ाया। तो टिचनर ने वुंट की ही जो रिसर्चेस हैं उसको आगे बढ़ाकर अपने कुछ इसमें स्टेप्स जोड़ दिए। तो वुंट ने बताया था कि कॉन्शियसनेस जो होती है, चेतना जो होती है, उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, गुण और तीव्रता। लेकिन टिचनर ने उसकी संख्या क्या कर दी, 4 कर दी, गुण कर दी, तीव्रता कर दी, स्पष्टता कर दी और अवधि कर दी। ठीक है, आगे टिचनर ने ध्यान, प्रत्यक्षण, साहचर्य, संवेदन, व्यूज, फीलिंग और इमोशन को बताया। ठीक है, इस क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया कि व्यूज़ क्या होते हैं मन के, फीलिंग्स क्या होती हैं, इमोशंस क्या होते हैं। तो आपको कुल मिला के ये समझ में आया कि मन की जो अवस्थाएं होती हैं, तनाव, खुशी, इमोशंस जो भी होते हैं, उसके बारे में मन की क्या फीलिंग्स आती है, किस तरीके से उसकी संरचना बनती है, उस विषय में अध्ययन यहाँ पर किया गया था। ठीक है,
अब बात आती है स्ट्रक्चरलिज्म में। स्ट्रक्चरलिज्म इज स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी इज द थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलप्ड बाय विलियम वुंट एंड हिज स्टूडेंट एडवर्ड वर्डफोर्ड टिचनर। ठीक है, थ्योरी वॉज चैलेंज्ड इन 20th सेंचुरी, इसको चैलेंज किया गया था 20th सेंचुरी में। अब स्ट्रक्चरलिज्म इज एज a school of psychology seeks to analyze the adult mind, the total sum of experience from birth to the present। अभी तक हमारे कितने एक्सपीरियंसेस रहे हैं हमारे बर्थ से लेकर अब तक की, इन सब की स्टडी इसमें की जाती है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉयज इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिपोर्ट, सेंसेशन, व्यूज, फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक, इसके बारे में बात की जाती है। एक टर्म छूट गया यहाँ पर, इन टर्म ऑफ सिंपलेस्ट डिफाइनेबल component and then to find how these components fit together from more complex experiences as well as how they correlate टू फिजिकल इवेंट। हमारे मन में कितने कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस भी आते हैं और वो किस तरीके से फिजिकल इवेंट के साथ में कोरिलेट करते हैं, इसके विषय में भी इसमें अध्ययन किया जाता है। अब देखिए भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड से जोड़ा जाता है और एक तरह से कहा जाता है कि इसका एक और नाम जो है वो क्या है, अंतर्दार्शनिक वाद भी है, इंट्रोस्पेक्टिज्म भी कहा जाता है इसको, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अब ये मेथड क्या है, तो भाई आप ये देखिए, ये पिक्चर आपको क्या दिखा रही है, ये पिक्चर आपको दिखा रही है एक लेडी की जो कि अपने मन को ही देखने की कोशिश कर रही है। उसके मन में किस तरह के उधेड़ बुन चलते रहते हैं, कभी खुशी की फीलिंग आती है, कभी दुख की आती है, कभी एंजाइटी की आती है, कभी सौरो का आता है। तो अपने मन को समझने की वो कोशिश कर रही है कि किस तरह से वो अपने आप को जाने, अपने अंदर होने वाले हर तरीके की फीलिंग्स को वो समझे। तो यही एक विधा है किसकी, इंट्रोस्पेक्शन की, अंतर्दार्शनिक विधि की। ठीक है, तो व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड? इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज द ओल्डेस्ट method to collect data about the conscious experiences of the subject. It is the purpose of a self-examine where one perceive, analyzes and report one's own feelings। अगर हमारे मन में किस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं उसका हम सेल्फ एनालाइज करें, हम स्वयं उसका निरीक्षण करें। तो विलियम वुंट ने ये बात कही थी कि अंतर्दार्शनिक विधि के अंतर्गत ये माना जाता है कि आप अपने मन की संरचना को समझें, उसका अध्ययन करें। आपका मन कब खुश होता है, कब परेशान होता है। अगर आपने अपने मन को समझ लिया ना, तो आप अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी मुसीबतों को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ यहाँ से ही शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म होती है। तो उसको समझने की जो विधा है उसको कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन? तो द डिफाइन इंट्रोस्पेक्टिव इज समवन हु लुक्स इनवर्ड or focus on their own internal thoughts, feelings, belief and motivation. Someone who always analyzes his own action is an example of someone who would be described as introspective। जो व्यक्ति अपने आप को समझने की कोशिश करता है, अपना खुद का एनालिसिस करता है, उसको अपने मन की हर एक अवस्था को समझता है और उसके बाद समाज में डील करता है, वो एक तरीके से अपने आप को इंट्रोस्पेक्टिवली संभालने की कोशिश करता है। तो ये है गई इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, अपने आप को समझना, अपने मन को समझना, मन की अवस्थाओं को समझना। ठीक है, विलियम वुंट ने ही ये मेथड दी थी, टिचनर ने भी इसको एक्सेप्ट किया था। तो ये हुआ आपका कौन सा, स्ट्रक्चरलिज्म कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो बस अभी कल ही आपको मिलेगा ये, जिसमें मैं आगे आपके फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म के बारे में बताऊंगी। ये मैंने बना रखा है लेकिन मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए स्ट्रक्चरलिज्म को। फिर अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म के बारे में। उसके बाद ये जो बाकी बचे हुए हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, संज्ञानवाद,
साहचर्यवाद, मानवतावाद और प्रेरकी संप्रदाय, इसके बारे में भी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।